गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने सरप्राइज़ प्लान के लिए। सरप्राइज़ प्लान तो खैर आपके लिए है, मेरे को तो पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खैर बच्चे तैयार हो चुके हैं, हम लोग को निकलना बहुत पहले था 6 बजे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग लेट हो चुके हैं और हमें बज गए हैं 7। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो पूजा वगैरह भगवान जी को तैयार करते नहाते धोते सब ये टाइम हो ही जाता है, और पितृपक्ष चल रहे हैं तो ये सब काम मुझे करने पड़ रहे हैं। खैर अब मैं पूजा की नहा धो करके तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए मैं, तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर छत पर जा कर के मैं गमलों को अपने पानी दूंगी, जल चढ़ाऊँगी। और तो मैंने सोचा दो काम एक साथ कर लूँगी, तो मैं छत पे पहुँच गई। फिर मैंने पितरों को अपने जल दिया, और आप लोग सब देते होंगे इस समय। पितरों को जल देना बहुत अच्छा होता है, हमें डेली देना चाहिए। वो अपना आशीर्वाद हमें दे करके जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं और हमारी जो भी गलतियाँ उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। जल देने के बाद मैंने सोचा कि यार अब मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ, तो मैं ना ऊपर के गमलों में भी पानी डाल दूँ। सूर्य देवता अभी अभी उगे। अच्छा, इस समय जल देता ना बहुत अच्छा लगता है। और दिन तो हम लोग को लेट हो जाता है सारे काम निपटाते निपटाते, फिर भी 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो इस समय 7 बजे इतना अच्छा लग रहा था ना सूरज जी को अर्घ दे, तो मुझे लगा कि हम लोग को रोज़ इसी समय नहा करके अर्घ दे देना चाहिए। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम रहता है अर्घ देने के लिए। वैसे भी सारे पंडित कहते हैं कि सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर हमें अर्घ दे देना चाहिए, लेकिन वही है कि हम लोग अपने डेली कामों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लेट हो ही जाता है। खैर उसके बाद मैंने सोचा कि इनको भी दे दूँ, पौधों को पानी दे दूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, फिर 2-3 दिन लग जाएंगे। खैर घर में बच्चे हैं, जेठानी के बच्चे हैं, वो लोग जो हैं इनको पानी दे दिया करेंगे। और मैंने अपने केशव भी उन्हीं को दिए हैं, क्योंकि मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि आप भगवान को, चाहे आप भले ही उन्हें बेटे के रूप में आपने उन्हें पाला है, लेकिन आप जगह जगह उनको लेके जाओ, झूठे हाथों से किसी भी हाथों से उन्हें टच करो। तो मैंने वो उनको दे दिए हैं, वो उनकी सेवा कर लेंगे। खैर अब हम रेडी होकर के गाड़ी में आ चुके हैं, और निकलते निकलते हमें 8 बज गए हैं। खैर चलो देखते हैं कि हम लोग वहाँ कब तक पहुँच जाते हैं। इतनी दूर का तो खैर रास्ता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। दीबू देखो कितनी खुश है, क्योंकि हम उसके बर्थडे के लिए तो यहाँ से जा रहे हैं। खैर चलिए, ये तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि दीबू का बर्थडे की ट्रिप है, जो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और बेला देखो कितने आराम से गोदी में, उनकी रिजर्व सीट है, लेटी हुई हैं आराम से, और बच्चे पीछे की तरफ। तो हमारा रास्ता चल चुका है, और हमारे ड्राइवर साहब पति देव गाड़ी चलाने में बिजी हैं। और तब तक हम लोग एक झपकी ले लेते हैं। झपकी लेने से पहले हमें लग गई भूख, तो हम लोग रुक गए एक रेस्टोरेंट में। ठीक है भैया, मेन्यू वगैरह देखा गया। बच्चों की सबकी एक ही पसंद होती है, मैगी या चाउमीन। खैर चाउमीन के लिए तो मैंने मना कर दिया, फिर भी बच्चे माने नहीं, तो उन लोग मैगी पे आ गए। तो एक मैगी से तो काम बनने वाला नहीं है, 2 तरीके की मैगी है, एक वेज मैगी और एक सिंपल मैगी। लेकिन भाई हम लोग का मैगी में काम नहीं चलता। लेकिन मैंने अपने लिए बनाए ज़बरदस्त तवे वाले पूरे फिल किए हुए आलू और प्याज के पराठे विद वाइट मक्खन और कुल्हड़ वाली चाय। अच्छा हाँ, इस पराठे के साथ ना उनने एक होममेड चटनी हम लोग को दी थी, जो कि बहुत यम्मी थी, बहुत टेस्टी थी। बच्चों को भी पराठे बहुत पसंद आए। मैंने कहा इनसे कि अच्छा तो तुम लोग ये ऑर्डर कर देते। देखो कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका बटर के साथ। खैर मैडम की वेज मैगी भी आ गई, जो कि पूरी फुल लबालब फुल थी, वेजिटेबल्स से, साथ में चीज़ पनीर इसमें सब डाल रखा था। लेकिन इसका टेस्ट भी ना सही बताऊँ बहुत औसम हो रहा था, यमी था। खैर आप देखो, आप इस पुल को देख के तो समझ ही गए होगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। हाँ जी, हम लोग हरिद्वार आए हैं, लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो रास्ते में पड़ता है जाते समय। तो मैंने सोचा आपको भी इस पुल के दर्शन करवा दिया जाए, गंगा जी के दर्शन करवा दिए जाए, ताकि आप लोग जिस भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग दर्शन कर सकें। खैर आप लोगों को क्या जूम करके मैं दिखा रही हूँ, एक त्रिशूल है, बहुत बड़ा शिव जी का त्रिशूल रखा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने बहुत दिखाने की कोशिश की, पेड़ों की वजह से वो दिख नहीं रहा है। और सामने आप देख रहे हो वो मनसा देवी का मंदिर है। उस मंदिर में जाने के लिए हम लोग ट्रॉली का यूज़ करते हैं। और यह है हर की पैड़ी में इस समय बिल्कुल भी रश नहीं हो रहा था, एकदम खाली पड़े हुए था। और हम लोग देखो, आपको ये जो शिव जी भगवान की मूर्ति है ना, आपने कई फ़ोटोज़ में देखी होगी कि गंगा जी के एकदम बीचों बीच में दिखाई देती है। जी नहीं, ये गंगा जी के बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, अलग से टेंपल बना हुआ है गंगा जी के पास, उसमें ये मूर्ति लगी हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी है। और ये देखो गंगा जी के दर्शन आपको मैं करा दे रही हूँ, हर हर गंगे। खैर हम अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, तो आप बताओ ये कौन सी जगह है, गैस करो गैस करो। तो मैं आपको बताती हूँ, फाइनली ये है ऋषिकेश, और हम आए हैं यहाँ पर कैंपिंग के लिए। क्योंकि हर बार हम लोग ने सोचा कि होटल में जाकर रुक जाते हैं, गंगा जी के दर्शन करके वापस आ जाते हैं आरती करके, क्यों ना इस बार कुछ एडवेंचरस किया जाए, क्योंकि मेरी लड़की का है बर्थडे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस बार करेंगे कैंपिंग, क्योंकि राफ्टिंग वगैरह तो हमारे बस की है नहीं, और ना ट्रैकिंग, क्योंकि बच्चे छोटे हैं
और हम लोगों को भैया इन लोगों से इस चीज़ों से बहुत डर लगता है। यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं जो कि राफ्टिंग, कैंपिंग, बंजिंग जंपिंग इन सब की है, और लोग करते भी हैं, लेडीज़ करती हैं। मैं ये देख रही थी कि कई लेडीज़ कर रही थी, और मुझे तो खैर बहुत डर लगता है, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ की खूबसूरती ना देखने में इतनी सुंदर लग रही थी, एक जैसे घर बने हुए। और आप देख रहे हो ना, ये वाली जो बोट है ना, यही जाती है राफ्टिंग के लिए, और ये नदी में ऐसे ऐसे फ्लोट होती है ना, मैं कहती अरे अब गए अब गए अब गए अब गए अब गए। खैर हम भी कुछ एडवेंचरस करेंगे, आपको हम दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और हम जा रहे हैं अपने कैंपिंग के रास्ते पर। धीरे 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 हम लोग पहुंच गए अपने कैंपिंग के रास्ते में, और हम कैसे रहें पीछे एडवेंचर से, तो हम आपको एडवेंचर दिखाते हैं अपना, कि हमें अपने कैंपिंग में जाने से पहले इस गंगा जी नदी को पार करना पड़ेगा विद गाड़ी। अब ये सोचो हम लोग कितना उस समय डर गए थे, मतलब हमारे आगे अर्टिगा गाड़ी थी, वो डर रही थी उस नदी को पार करने में, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ था। उसके बाद भी सब लोग निकल निकल के देख रहे थे कि देख लेते हैं यार गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, लेकिन जो ऊंची गाड़ियां थी ना, वो भी जाने में वहाँ पर डर रही थी। तो हमें थोड़ा अपनी गाड़ी के लिए डर लग रहा था, लेकिन फिर भी कैंपिंग वाला वापस रिटर्न होकर के आया हम लोगों को लेने के लिए, कि आप चलो, मैं आपके आगे आगे चल रहा हूँ, मैं तो स्कूटी लेकर के आऊँ, आप गाड़ी लेके मेरे पीछे पीछे चलो। खैर हम लोगों ने भगवान जी का नाम लेते रहे, माता रानी का नाम लेते लेते धीरे 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 गाड़ी चलाई। गाड़ी का आपको बताऊँ, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, डर भी बहुत लग रहा था। खैर लेकिन हम लोग को लग रहा था कि हम लोग एडवेंचरस वाली फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डर बहुत था। हमने कहा चलो करके देखते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पता चलेगा, अब आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि हम लोग कैंपिंग में कहाँ ठहरे। तब तक के लिए बाय बाय।